होंगे, 500 मैंने किए होंगे बायोडेटा लेके, उसमें से 100 उसने भी किए होंगे बायोडेटा। उसमें कोई गलत नहीं है, अगर खुद स्मार्ट है तो उसको चाहिए वैसा, लेकिन वो उसके माँ बाप देखेंगे ना, हम क्यों उसका वो करेंगे। वो भी करेंगे, बोले तू देख के आज अपने नजरिए से देखेंगे, अपना उसको बताइए, वो उसका वो अपने नजरिए से देखेंगे, वो भी जाए सो हे गाइस, हाउ टू गस गुड एंड सेफ। तो आपने जो है वीडियो के स्टार्ट में जो है मेरे वेटेड पुल अप, मेरा इंक्लाइन बेंच प्रेस एंड माय स्क्वाट्स आपने तीनों देख लिया होगा। तो मेरा जो स्क्वाट है वो है 90 kg फॉर 8 reps। बेंच प्रेस भी सेम है मेरा 90 kg फॉर 8 reps एंड वेटेड पुल अप में करता हूँ। आई डोंट डू डेड लिफ्ट, मैंने छोड़ दिया डेड लिफ्ट करना, बिकॉज आई डोंट फील कि डेडलिफ्ट एक्चुअली इज इंक्रीज माई मसल स्ट्रेंथ और मसल साइज। ओके, तो वेटेड पुल अप में करता हूँ जिसमें मैं ऐड करता हूँ 15 kg। ओके, तो विच इज़ लाइक माई बॉडी वेट इज़ 70, सो 85 kg का जो है मैं बेसिकली एक वर्टिकल पुल करता हूँ। ओके, एंड जो हॉरिजॉन्टल पुल है वो मैं शूट नहीं किया, मैंने भूल गया मैं शूट करना, तो वो भी मैं करता हूँ 70 kg का। तो एंड वन मोर थिंग कि बहुत वर्ल्ड में कम लोग हैं जिनका स्क्वाट एंड बेंच प्रेस सेम है, बिकॉज ऑब्वियसली यू शुड बी स्ट्रॉन्ग जेनेटिकली, क्योंकि आपका डाइट, वर्कआउट, स्लीप, एवरीथिंग पॉइंट पे हो। स्टिल वर्ल्ड में बहुत कम लोग हैं जिनका जो है स्क्वाट और बेंच इक्वल हो। ओके, तो आई एम वन ऑफ देम, आई एम हैप्पी फॉर दैट। सो आज का जो वीडियो है और जो मैंने क्लिप जो है वो इसलिए मैंने बताया क्योंकि आज के वीडियो में तुमको बताना होगा कि व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन डिटेल, क्योंकि कोई भी ट्रेनर या तो कोई भी आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर होगा वो बता देता है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज़ द ड्राइव फॉर द मसल ग्रोथ एंड ऑल, बट नो वन टॉक्स अबाउट इट इन डिटेल। ओके, सो आई वांट टॉक अबाउट इट इन डिटेल क्योंकि ऑब्वियसली यू शुड नो हाउ टू डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड ओके इन अ प्रॉपर वे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, the people who go to the gym or who do any kind of weight training to call themselves that they are strong. So first of all, you can call yourself strong when you can lift your own body weight in extra weight. Okay, so basically if I am 70 kg मेरा body weight है, तो अगर मैं 70 kg का शोल्डर प्रेस, 70 kg का इंक्लाइन प्रेस या फ्लैट प्रेस या तो और 70 kg का बार्बल स्क्वाट एंड 70 kg का या तो 70 kg का लाइट पुल डाउन और 70 kg का सीटेड रो। ओके, सीटेड लाइक इट्स नॉट कंपल्सरी सीटेड रो, लाइक कोई भी एक हॉरिजॉन्टल पुल जिसमें अपना बॉडी वेट और कोई भी एक वर्टिकल पुल, फिर भले वो पुल अप हो, न्यूट्रल वेट पुल अप हो, वाइड ग्रिप लाइट पुल डाउन हो, कुछ भी हो, तुम्हारी जो मर्जी तुम वो कर सकते हो जो तुमको अच्छा लगता है। बट व्हाट आई मीन इज़ कि आपको जो आपका बॉडी वेट जो है वो आप लिफ्ट कर पाने चाहिए फॉर अ कपल ऑफ रेप्स, लाइक आई एम डूइंग नॉट 8 to 10 reps। ओके, तो अगर इफ़ यू आर एबल टू डू दिस देन यू कैन कॉल योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। ओके, एंड so first of all, if you go to the gym, your target should be this, that you should be able to lift your body weight with proper form, proper technique and proper amount of reps, so that you can call yourself strong if you want the basically strong title चाहिए तो। But people who are like me, who
who have crossed their body weights, लोग जो अपने बॉडी वेट से बहुत ज़्यादा उठाते हैं. सो हाँ, तो जो मेरे जैसे लोग हैं जो अपने बॉडी वेट से ज़्यादा उठाते हैं, वी कॉल आवरसेल्फ एडवांस एथलीट, और वी कैन कॉल आवरसेल्फ एडवांस एथलीट, बिकॉज हमारी जो मसल रिकवरी है वो स्लो होती है कंपेयर टू अ बिगनर. हमारा जो मसल स्ट्रेंथ है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है कंपेयर टू अ बिगनर. एंड ऑल्सो मसल मास एवरीथिंग हमारा जो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है. जो अगर कोई चीज़ जो हम लोग की बॉडी में जल्दी होती है वो होती है कि हम लोग के जो सेट्स जो है ओवर द पीरियड वो कम हो जाते हैं कंपेयर टू अ बिगनर और इंटरमीडिएट एथलीट. अगर कोई बिगनर है वो 4 सेट करता है जस्ट टू फील द पम्प और द टेंशन इन द मसल, पर वही अगर एक इंटरमीडिएट एथलीट है तो उसको 3 सेट में फील हो जाता है. पर एक एडवांस एथलीट है, फॉर एग्जांपल लाइक मी, आई फील दैट सेम मसल टेंशन, सेम मसल पम्प इन 2 सेट्स. ओके. एंड वन मोर थिंग, जो आज की तारीख में जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लोग मसल माइंड कनेक्शन को लेके चीज़ कर रहे हैं, एंड फॉर दैट दे डू 2 reps, सॉरी 2 reps 2 सेट्स, क्योंकि 2 सेट में मसल जो है फेल हो जाता है, ऐसा साइंस ने बोला, राइट, विच इज़ ऑब्वियसली राइट. पर भाइयों और मेरी बहन, अगर ये चैनल का वीडियो देखते हो आप तो अगर आप एक बिगनर हो और अगर आप इंटरमीडिएट एथलीट हो तो आप जो है 2 सेट में आप वो मसल टेंशन और वो मसल फेलियर रीच नहीं कर पाओगे. ओके. एक्चुअली मसल टेंशन एंड मसल जो फेलियर होता है उसका मतलब ये होता है दैट यू आर नॉट एबल टू डू अ सर्टन अमाउंट ऑफ reps विद अ सर्टन अमाउंट ऑफ वेट. ओके. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं 30 kg से मैंने मैंने शोल्डर प्रेस किया, ओके, एंड वो मैं एक साइड में नहीं किया, ठीक है, एंड उसके बाद सेकंड साइड में मैं सेम वेट उठाना चाहता हूँ और सेम रेप्स मारना चाहता हूँ. फॉर एग्जांपल आई डिड 8 reps इन द फर्स्ट सेट, सेकंड सेट में आई वांट टू डू 8 reps. पर अगर मेरे को नहीं जाते 8 reps, दैट्स व्हेन आई कैन से कि मेरा 2 सेट में जो मसल फेल हो चुका है. पर उसके लिए आपका जो फर्स्ट सेट है उसमें ही आपको जो है आपका 80% जो आपका मैक्स वेट उठाना पड़ेगा, जो एक बिगिनर और इंटरमीडिएट एथलीट नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट हैव द मसल स्टेबिलिटी, you don't have the muscle strength and you don't have the, you can say, confidence. ओके. क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई जिसको 1 साल हुआ है जिम करते हुए, मैं उसको डायरेक्टली बोलूँ कि भाई तेरा वार्म अप हो गया, अब तो है ना डायरेक्ट 50 किलो का शोल्डर प्रेस स्टार्ट हो, लाइक 25 किलो का, वो नहीं करेगा. बस ऑब्वियसली वो डरने वाला है, ही विल फियर कि उसको इंजरी हो जाएगी, क्योंकि ही नोज दैट इफ ही ग्रैब्स द डंबल और वो उसको पुश करेगा ऊपर जाके वो बैलेंस होगा कि नहीं, वो उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है. तो बेसिकली जो भी बिगनर और जो भी इंटरमीडिएट एथलीट है, आप ये साइंस के चक्कर में मत पड़ोगे दैट यू हैव टू जस्ट डू 2 sets फॉर द बेस्ट अमाउंट ऑफ मसल ग्रोथ एंड मसल फेलियर, मसल टेंशन एंड मसल माइंड कनेक्शन की प्लीज़ चेज़ मत करो. आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, वर्कआउट करो, स्ट्रेंथ पे ध्यान दो. बस जो मैंने अभी जो स्टार्टिंग में जो मैंने चीज़ बताई कि आपको आपका बॉडी वेट जो है वो इन टर्म्स ऑफ वेट लिफ्ट करना चाहिए, आप वो अचीव करो. एक बार आप वो अचीव कर लेते हैं ना, फिर आप जो है एडवांस एथलीट जैसा जो आपका मसल मैच्योर हो जाएगा, आपको खुद को जो है वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा. आपके जो फर्स्ट सेट है उसे में आप जो है आपका 80% ऑफ द मैक्स उठा सकते हो, एंड आपको उतना मसल टेंशन जो है वो भी एक सेट में आपको फील हो जाएगा, 2 सेट में आपका जो मसल जो है पूरा फील हो जाएगा. ओके. एंड मसल पम्प जो है वो भी आपको लाइक वार्म अप के अंदर आपका जो मसल जो है वो ऑलमोस्ट पम्प हो जाएगा. ओके. क्योंकि आपका मसल उतना मैच्योर हो चुका है, लाइक ब्लड फ्लो वगैरह जो आपको बहुत फास्ट रहता है कंपेयर टू बिगिनर और इंटरमीडिएट एथलीट. ओके. तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड अगर आपको करना है, दिस इज़ द राइट वे टू डू इट. दैट फर्स्ट थिंग इज़ कि आपका बॉडी वेट जो है वो आपको इन टर्म्स ऑफ वेट लिफ्ट करना है. सेकेंड थिंग इज़ बॉडी वेट एक बार अपने वेट उठा लिया, ओके, उसके बाद जो स्टेप्स है बहुत धीरे हो जाएंगे, बहुत स्लो हो जाएगा प्रोसेस. सो आपको जो है आई विल से एवरी 2 weeks में 2.5 kg बढ़ाने पे ध्यान देना. ओके. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं 70 kg लिफ्ट कर लिया, ओके, नाउ आई एम स्ट्रॉन्ग एथलीट, नाउ आई वांट टू इंक्रीज माई स्ट्रेंथ, आई वांट इंक्रीज माई मसल मास. ओके. तो मैं हर 15 दिन में 2.5 किलो बढ़ाऊँगा. ओके. जो ये चीज़ बोलते हैं हर वीक में 2.5 किलो तुम बढ़ा सकते हो, आई हैव नॉट सीन इट विथ माई ओन आइज और नॉट इवन आई कैन डू दैट बाय माई सेल्फ. हाँ, पर अगर कोई डे 1 से जिसने जिम स्टार्ट किया हो और जिसकी डाइट और स्लीप ऑन पॉइंट है डे 1 से, जिसके लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है. ओके. बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर वेल सेटल्ड, हु हैव टू जस्ट डू जिमिंग एंड अपना डाइट करना है और सोना है, बस ये 3 चीज़ करनी है.
वो लोग आई थिंक हर हफ्ते में 2.5 kg जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने कंपाउंड लिफ्ट्स में, ओके। बट अदर देन दैट 15 डेज तो लगती ही है इफ़ यू आर पर्सन लाइक मी, ओके, जो एक जॉब करते हैं और 3 टाइम की सिर्फ मील ले पाते हैं अपनी, और 8 घंटे की स्लीप लाइक मैक्सिमम ले पाते हैं, वो लोग की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो लोग जो है 15 दिन में 2.5 किलो बढ़ा सकते हैं, ओके। पर उसमें भी एक कैच है कि वो भी वही लोग कर पाएंगे जो 365 डेज प्रॉपर डिसिप्लिन डाइट, प्रॉपर स्लीप फॉलो कर। ऐसा नहीं कि भाई चलो दोस्त का बर्थडे या तो कोई फंक्शन आ गया तो उन्होंने डाइट तोड़ दी, अपनी स्लीप की मैंने वाट लगा दी। ना 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 ना, लाइक यू हैव टू बी डिसिप्लिन फॉर द होल एंटायर, यू कैन से मंथ, ऑलमोस्ट अ ईयर, ओके, लाइक एंटायर ईयर ही ना। तो वो लोग जो है ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। एंड तो वही है 2.5 kg आपको जो है 15 दिन में बढ़ाना है। एंड थर्ड थिंग, व्हेन यू पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, इवन दो यू नो एवरीथिंग अबाउट द फॉर्म एंड टेक्निक, आपकी फॉर्म और टेक्निक जो है वो बिगड़ने वाली है, ओके। सो फॉर दैट व्हाट यू आर डू इज़ दैट व्हेन एवर यू डू अ रैप, तो आपने जो है क्रिस बमस्टेड को देखा रहेगा, सीवन को, दैट व्हेन ही डज हिज हैवी वेट ही पॉजेस एट द बॉटम और एट द इसेंट्रिक पोर्शन। तो वो वही वेट ले रहा है कि जिसमें वो पॉज कर पाए। यहाँ पे एक सो ही पॉजेज एट द बॉटम, ही पॉजेज एट द टॉप, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। और उन्होंने अपने चैनल पे भी वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने भी अपने लाइक ब्लॉग में बोला है कि जो बिगिनर होते हैं, इंटरमीडिएट एथलीट होते हैं, उनको बस ये चीज़ करना चाहिए कि स्ट्रेंथ बढ़ाने पर, ओके। वंस यू गेन दैट स्ट्रेंथ, बेसिकली आप अपना का बॉडी वेट जो है वो उठा सकते हो इन टर्म्स ऑफ वेट। उसके बाद जो है आपको फिर आपकी ट्रेनिंग जो है वो आपको स्लो करनी चाहिए, लाइक प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर टेक्निक के साथ आपको जो एवरी रैप जो एग्जीक्यूट करना चाहिए एंड उसके साथ में तुझे वेट बढ़ाना चाहिए। तो दिस इज़ हाउ यू डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ओके। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है एक सर्टन अमाउंट ऑफ वेट के साथ जो है आप रैप्स बढ़ाओ, ओके। रैप्स बढ़ाने से आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आपका जो है नेचुरली यू वोंट बी एबल टू पुट ऑन मसल, ओके, सिर्फ रैप्स बढ़ाओगे तो। इफ़ यू रियली वांट टू बिकम मैसिव, यू वांट टू रियली बिकम स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आपको एकदम अच्छा खासा मसल मास चाहिए, तो आपको जो है आपको वेट बढ़ाने पे ध्यान देना पड़ेगा। यू विल हैव टू लिफ्ट हैवी एंड मच मोर हैवी वेट्स, ओके। सो आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने मिला होगा। एंड मैंने इतना टाइम से ब्लॉग में डाला था, उसका रीज़न था कि आई वॉज मूविंग इन। सो बेसिकली ये मेरा हॉल है जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ, ओके। तो मैं अब से अकेला रह रहा हूँ, तो अब से मैं रेगुलर ब्लॉग डालूँगा बिकॉज आई विल बी फ्री, ओके, मेंटली टू, एंड आई विल बी लाइक, अगर आपका दिमाग अगर आपका शांत होता है, बेसिकली इफ यू आर इन पीस, यू कैन क्रिएट एंड यू कैन थॉट अबाउट मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ कंटेंट बेसिकली। तो उसके वजह से मैंने डिसीजन लिया कि मुझे काइंड ऑफ वर्क होना था, अकेले रहना था, so that I can focus on my content creation in a much more better way. So अब से डेली ब्लॉग्स आएंगे, ओके। I'll try to upload as much as I can, okay. So ऐसे ही सपोर्ट करो चैनल को, एंड आई होप आज के वीडियो में आपको कुछ सीखने मिला हो अच्छा से। तो या सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, सॉरी, बाय।